गाइस मम्मी का कॉल आ गया था, सॉरी। हाँ, सो भाई ये वाला क्वेश्चन बड़ा माल क्वेश्चन है। हाँ, आई शुडंट से दैट, बट ओके, ठीक है। सो मैंने क्या लिखा कि राघव प्लान्स टू कंडक्ट स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी टेस्ट स्पेसिफिकली फॉर लोअर बॉडी टारगेटिंग हिज ग्रैंडफादर्स फ्रेंड। अब भाई बूढ़ा ही होगा, ग्रैंडफादर का दोस्त है तो मैंने क्या किया, मैंने थोड़ा दिमाग लगाया, लेकिन मुझे इन दी एंड पूरा आंसर नहीं आया। तो एज इन फॉर स्ट्रेंथ एज एक कि भाई वो चेयर स्टैंड टेस्ट होती है वो लिखा मैंने, उसका मेरे को लगता है 1 मार्क मिलेगा मुझे। एंड सेम गोज विथ फ्लेक्सिबिलिटी टेस्ट, मैंने उसके लिए लिखा वो चेयर सिट एंड रीच टेस्ट। अब मैंने प्रोसीजर एकदम से डिफाइन नहीं की, मतलब एकदम प्रिसाइजली डिफाइन नहीं किया मैंने किया है, मतलब लाइक कि ये करना है। लेकिन जो मैंने चेयर स्टैंड टेस्ट है ना, मैंने उसमें स्कोरिंग का जो था, मेरे को लगता है मैंने 1 मिनट लिखा है। एंड लाइक 1 मिनट में जितने बार वो इंसान ऊपर नीचे बैठ के स्टफ एंड पता नहीं क्या मैंने इंग्लिश में लिखा, पता नहीं, लेकिन हाँ मैंने ये लिखा। एंड स्कोरिंग में मैंने इसमें क्या बोलते हैं फ्लेक्सिबिलिटी के लिए क्या लिखा मैंने, हाँ कुछ तो लिखा। भाई तुम मेरे से पेपर पूछ लोगे तो मेरा वीडियो जो है ऑलमोस्ट 15 मिनट से ज़्यादा ही हो जाएगा, बट ओके ठीक है। सो ये हुआ। सो आई थिंक मेरे को 4 मार्क मिलेंगे। मैंने डायग्राम भी बनाया है, तो डायग्राम के लिए वो मेरा 1 मार्क तो काट नहीं सकते, काटेंगे तो मैं उनका काट दूंगी। ऐसा नहीं है गाइस, मैं सब हूँ, सॉरी। भाई पी गैपिंग चालू है मेरी, बट एनीवेज। और फिर आता है ये 2 क्वेश्चन महारथी, मुझे नहीं आते थे, मुझे दोनों ही नहीं आते थे। मेरे को सिर्फ ये पता था एंड मेरे को बस ये पता था कि वो मेथड्स के नाम क्या है। तो मैंने क्या किया, मेरे पास बचे थे 10 मिनट। अब वो 10 मिनट भाई क्या बताऊँ मैं, आखिरी के 10 मिनट का प्रेशर था मेरे ऊपर, भाई कौन सा लिखूँ। तो पहले मैंने चालू ये किया, भाई स्पीड की डेफिनेशन मेरे को नहीं पता, सॉरी गाइस मुझे नहीं पता, मैं गवार हूँ। एंड एनीवेज सो ये था। तो मैंने स्पीड की डेफिनेशन लिखी कि भाई स्पीड इज़ अ मैक्सिमम वेलोसिटी दैट इज़ एक्सर्टेड बाय अ बॉडी। भेजोद ये क्या डेफिनेशन है, लेकिन स्टिल मैंने लिखा, ओके। एंड फॉर मेथड्स टू डेवलप स्पीड मैंने लिखा कि भाई एक एक्सेलरेशन रन है, उसका सब पॉइंट मैंने क्या लिखा, इट इम्प्रूव्स योर एक्सेलरेशन। एंड नेक्स्ट था पेस रन, एंड मैंने इसका सब पॉइंट क्या लिखा कि इट इंक्रीजेस योर पेस। मैंने ये लिखा और बेल बज गई। वो मैम आती है मेरे पास, बोलती 2 पेपर। मैंने बोला मैम लो, इतने खुशी से पेपर दिया है मैंने जिससे मैं तो टॉप मारने वाली हूँ, बट ये एनीवेज। सो अब मैंने मार्क्स कैलकुलेट किए तो अराउंड 50-55 आ रहे हैं। एंड ऑनेस्टली देखा जाए तो अगर मैंने थोड़ा ज़्यादा पढ़ा होता, लाइक मेरे को अगर थोड़े कॉन्सेप्ट की ज़्यादा क्लैरिटी होती तो मुझे आ जाते भाई 60 के ऊपर तो आ ही जाते। लेकिन ठीक है, अब है हमारी फिज़िक्स की साला ये पकोड़ा, मुझे नहीं पसंद भाई। मतलब फिज़िक्स में को ना जेई में लाइक मैंने ना क्या किया है, मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था कि लाइक मैंने अपनी पूरी लाइक कोचिंग वाली लाइफ बहुत चिल मारा है, पता नहीं क्यों तो। लेकिन अब मेरे को रिग्रेट हो रहा है। अब मेरे पास देखो बज रहे हैं कितने बज रहे हैं गाइस, सॉरी ये 6 बज रहे हैं, 6:30 बजने को है एनीवेज, बट अब जो है सो है। तो अब मेरे वही प्रोग्रेस बता रही हूँ मैंने किए हैं क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड्स इन चार्ज, देन इलेक्ट्रोस्टैट्स हो गया है मेरा। रे ऑप्टिक्स का भाई देखो मेरा ना ये वाला टॉपिक बचा है, प्रिज्म वाला हो गया है मेरा। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स भाई ये टॉपिक मेरे को बहुत भाई याद लगता है, कैप्शन क्यों शुरू हो गया था एनीवेज। सो रे ऑप्टिक्स मेरा हो ही गया है, लेकिन वो मैंने ना क्या रे ऑप्टिक्स मैंने कब ख़त्म किया था, पी के पेपर के 2 दिन पहले, दैट इज़ आई गेस 15 को ख़त्म किया था मैंने। यस हाँ, मैंने 15 को ख़त्म किया था रे ऑप्टिक्स यहाँ तक, मतलब प्रिज्म तक। लेकिन मुझे इसके डेरिवेशंस नहीं समझे, मतलब समझ गया, क्लैरिटी आ गई है मुझे, लेकिन मेरे से याद नहीं हो रहे हैं, सॉरी। अब भाई मैं डम हूँ, लेकिन आई थिंक मेरे दोस्तों की भी ये सेम हालत है कि भाई सिलेबस ख़त्म नहीं है, क्या करें, क्या कर सकते हैं गाइस, जो है सो है।
एनीवेज सो अब भाई मैं सोच रही हूँ कि मैं बुक 2 ख़त्म करके जाऊँगी। यस, ये बुक 2 छी सबसे वाहियात। दो इसके कितने 35 मार्क्स है ना आई गेस। हाँ, तो मैं आज अभी यस क्या बोलते हैं, हाँ तो अभी मैं रे ऑप्टिक्स का यहाँ तक, ठीक है, ये इतना ही पार्ट। मेरे को ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं करना भाई, मेरे को बहुत रोना आता है उससे। क्या मैं क्यों पढ़ूँ भाई टेलीस्कोप वगैरह। आई मीन ठीक है ना, मतलब मेरे को चांद सितारे देखने के लिए टेलीस्कोप काफ़ी है ना, टेलीस्कोप ही लगता है ना उसके लिए शायद से, आई एम नॉट श्योर बट ओके ठीक है। तो मैं इतने इसके सारे न्यूमेरिकल्स और ये कर लूँगी। सेम गोज़ विथ वेव ऑप्टिक्स, मैथ्स ख़त्म कर रही हूँ। ड्यूअल नेचर मेरा हो गया है, लेकिन मैं उसकी समरी एक 30 मिनट का लेक्चर देख लूँगी रिवीजन के नाम पे। एंड फिर एटम्स मेरा हो ही गया था, लेकिन मैंने बीच में छोड़ दिया था, मतलब मेरा लाइन ऑफ स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन से ये 2 टॉपिक्स बचे हैं, न्यूक्लियर सेमीकंडक्टर। ये मैं आज ख़त्म कर रही हूँ 12 बजे तक। अब कैसे होगा, क्यों होगा वगैरह एंड स्टफ पता नहीं, 12 बजे तक मेरा ये हो जाएगा। सो यप, एंड फिर रात को 4 घंटे रहेंगे मेरे पास। सो आई एम प्लानिंग कि क्या बोलते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी कर लूँ। एंड फिर एज इन फॉर कल, अगर नहीं करंट इलेक्ट्रिसिटी तो भाई मेरे को उसका वो थोड़ा सा पता है, लाइक क्या बोलते हैं पता नहीं, टॉप मेरे पास बुक नहीं है, वो अभी मैंने रूम में रखे हैं। सो यप, हाँ तो करंट इलेक्ट्रिसिटी, और अगर थोड़ा सा टाइम बचा कि मतलब नींद नहीं आई मेरे को 5 बजे तक, तो आई स्टार्ट मूविंग चार्ज। देन कल मैं उठ के पहले तो ये सारी चीज़ें रिवाइज़ करूँगी जो मैंने आज पढ़ा। रिवाइज एज ए लाइक छोटे छोटे नोट्स, एक शॉर्ट नोट की मैंने बुक बनाई है, एक पेज के शॉर्ट नोट्स लिख रही हूँ मैं अभी। ये मेरा हाथ दुख रहा है। हाँ सो यप, शॉर्ट नोट्स पढ़ लूँगी। एंड उसके बाद क्या बोलते हैं, हाँ सो फिर अगर मेरा आज इलेक्ट्रिक व्हील्स एंड चार्जर्स 25% भी हो गया तो दैट्स गुड। फिर मैं कल मूविंग चार्ज ख़त्म कर लूँगी, मैग्नेटिज्म ख़त्म कर लूँगी। एसी का मैं एक 1 शॉर्ट रिवीजन लेक्चर देख लूँगी। मेरे को एसी नहीं आता, लेकिन 2 मार्क के लिए मैं एसी क्यों पढ़ूँ गाइस, नहीं पढ़ना मेरे को, ठीक है। मतलब एसी मैंने थोड़ा सा मेरे सर ने मेरे को पढ़ाया था, बैठा के एज इन लाइक ताने मार के मुझे क्लास में, तो मैंने थोड़ा ईगो पे ले ली थी बात एंड मैंने पढ़ लिया था वो। सो एनीवेज यप, यही कि मैं एसी का आधे घंटे का एक लेक्चर देख लूँगी, न्यूमेरिकल्स कर लूँगी बस। मैं EMA सोच रही हूँ कि लाइक मेरे को टाइम मिला ही, मतलब फिर EM वेव्स और EMI ये 2 ही चैप्टर बचते हैं मेरे शायद से, हाँ ये 2 ही बचते हैं। तो भाई मैं इसको छोड़ दूँगी, 8 मार्क गए, 10 मार्क गए, ऐसे ही भाई छोड़ो। लेकिन मैं ये बाकी के चैप्टर्स जो है इसकी रिवीजन अच्छे से करूँगी। एंड सोने के पहले, दैट इज़ 12 बजे के पहले, 12 नहीं भाई, मेरे को सुबह NCERT वाला नहीं, ET सर है, नहीं मेरे को इनका सरनेम नहीं पता, मतलब हाँ शायद से ET सर ही है इनको बोलते हैं। तो मैं इनका लेक्चर देखने वाली हूँ सुबह 4 बजे। सो दैट्स इट। अब मैं सीधा आऊँगी फिज़िक्स के पेपर के बाद रिव्यू देने। यप, बाय बाय।